हे राधे राधे। आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है लोकटक झील। और ये अपनी अलौकिक सौंदर्य के कारण पर्यटनों का मुख्य गंतव्य स्थल है। और ये कहाँ है और इसकी क्या खास बात है, इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए जानते हैं लोकटक झील के बारे में। पूर्वोत्तर, मैंने कहा पूर्वोत्तर से मेरा मतलब है भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित जो भी राज्य हैं उनसे, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जिन्हें सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। और इसी में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक बहुत ही बेहद खूबसूरत झील अवस्थित है जिसका नाम है लोकटक झील। और इसी झील के अंदर भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप सोच रहे होंगे कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कैसे हो सकता है, तो वो इसलिए क्योंकि ये इस झील पे स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं नेशनल पार्क, ये इस झील पे स्थित है और ये तैरता हुआ है क्योंकि इस झील की खास विशेषता है यहाँ पे फुमडी है। फुमडी क्या है कि फुमडी जो है यहाँ के कार्बनिक पदार्थ, घास और मृदा जो एक जगह संचित होके वृत्त के आकार की आकृति या चौकोर आकृति में इकट्ठा हो गई है, जिसे फुमडी कहते हैं। और ये काफ़ी इसका जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। आपको ये दूर से देखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन अभी किसी इमेज में इसकी वीडियो काफ़ी क्लोज से है। जैसे यहाँ देखिए, तो ऐसे ही घास के जो घास, कार्बनिक पदार्थ और मृदा से जो संचित जगह है ये फुमडी, ये इस झील के ऊपर तैरते हैं और इन्हीं को फुमडी कहते हैं। और इन्हीं फुमडी पे बहुत सारे जीव जंतु और इस पानी के अंदर बहुत सारी जलीय जंतु का आवास है। ये जो लोकटक झील है ये मणिपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। यहाँ के लोगों के लिए सिंचाई, पेयजल, हर चीज़ इनसे प्राप्त होता है। अगर हम लोकटक झील की सुंदरता की बात करें तो इसमें कुछ भी शक नहीं है कि ये बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। जो भी नॉर्थ ईस्ट जाता है या मणिपुर जाता है वो इस झील को ज़रूर देखना चाहता है। या फिर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वहाँ भी घूमना चाहता है। इस नेशनल पार्क में एक जंतु है जिसका नाम है डांसिंग हिरन संघाई। ये जो डांसिंग हिरन संघाई है ये बस यहीं पे पाया जाता है, यानी ये सिर्फ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। और अगर किसी भी तरीके से इस झील का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है तो निश्चित रूप से उस नेशनल पार्क का भी पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा। और निश्चित ही रूप से ये यहाँ पे रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं, इस जल के अंदर जो रहने वाले जो भी जलीय जंतु हैं, वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। तो आपको पता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं फुमडी के ऊपर तैरते हुए घर बना देते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो फुमडी संरचना है ये तैरती हुई है, यानी ये झील पे तैर रही है। नाव से इस घर पे एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से बाहर से जो पर्यटक आगंतुक आते हैं उनको लुभाने के लिए यहाँ पे फुमडी इसके ऊपर घरों का, छोटे छोटे घरों का निर्माण किया गया है। तो ये पहले संख्या में काफ़ी कम थे और इस वजह से इसके पारिस्थितिकी तंत्र पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब क्या है, इसकी संख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ने के वजह से इसका पारिस्थितिकी तंत्र, इस झील का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बिगड़ रहा है। आपको बता दूँ कि इस झील में 230 से ज़्यादा, इस झील के अंदर और इस नेशनल पार्क के अंदर 230 से ज़्यादा एनिमल्स का घर है और 200 से ज़्यादा यहाँ पे प्लांट्स, तरह तरह के पक्षी, मतलब 110 से ज़्यादा पक्षियों का आवास है। और यहाँ पे 200 से ज़्यादा प्लांट्स की वैरायटी पाई जाती है। बहुत सारे जलीय जंतु यहाँ पाए जाते हैं। और अगर यहाँ का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है तो निश्चित रूप से यहाँ के जलीय जीव और यहाँ के एनिमल्स पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर यहाँ के जलीय जीव और यहाँ के एनिमल्स पे गहरा प्रभाव पड़ेगा
तो निश्चित रूप से ये पर्यटन की दृष्टि से भी ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि जब चीज़ें खूबसूरत होंगी, जब वहाँ डाइवर्सिटी होगी एनिमल्स की, प्लांट्स की, तभी कोई उसे देखने आएगा। और जब डाइवर्सिटी ही नहीं रहेगी तो पर्यटन किस चीज़ के लिए आकर्षित होंगे। तो इस झील को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना चाहिए कि फ़ायदे के लिए कभी भी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये है लोकटक झील के बारे में जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।